नमस्ते, प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे भुने हुए चने और गुड़ से बर्फी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और फायदेमंद होती है। इसमें गुड़ और चने के अलावा और भी सारी चीज पड़ेगी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 250 ग्राम भुना हुआ चना दाल है। अगर आपके पास भुना हुआ चना है तो उसका छिलका उतार ले। और ये हमारा 350 ग्राम गुड़ है और 1 कप नारियल का बुरादा है और ये 30 ग्राम मखाना है और बादाम है हमारा 1/4 कप और ये काजू 1/4 कप और ये हमारा 9 से 10 इलायची है। इसको हम कूट लेंगे। और ये हमारा 1 चम्मच सोट पाउडर है और ये जायफल है, थोड़ा सा हम घिस के डालेंगे। तो अब हम ये चना दाल पीस लेंगे। ये देखिए हमने पीस लिया और ये थोड़ा दरदरा होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा। अब हम ये बादाम और काजू पीस लेंगे। ये हमने पीस लिया। अब हम इसको कटोरी में निकाल लेंगे और अब हम मखाना को थोड़ा रोस्ट करेंगे, के बाद हम पीसेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं पीस पाएगा। कढ़ाई में डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। ये हमारा 2-3 मिनट हो गए। देखिए ऐसे तोड़ के देखेंगे, ये हमारा भून चुका है। देखिए अब हम निकाल लेंगे इसको ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको भी पीस लेंगे। देखिए हमने पीस लिया। अब हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। एक पैन लेंगे और पैन में ये सारा गुड़ डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पानी और गुड़ को हम मेल्ट होने देंगे। सिर्फ हमें मेल्ट होने तक ही पकाना है, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे, उतार लेंगे, इसको साइड करेंगे। अब हम कढ़ाई लेंगे दूसरा और उसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। इसको थोड़ा सा पिघलने देंगे, 1 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम डालेंगे, हमने जो काजू और बादाम पीसा था वो डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको भी थोड़ा चलाते हुए भून लेंगे। देखिए हमारा भून चुका है। अब हम डाल देंगे ये नारियल का बुरादा, इसको भी चलाएंगे थोड़ा। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और ये हम डाल देंगे मखाना जो हमने पीसा था। अब हम इसको मिला लेंगे और अच्छे से चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। और अब हम उसके बाद हम डालेंगे ये सौंठ पाउडर, ये डाल देंगे जायफल आधा चम्मच के करीब और फिर इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम ये पीसी हुई दाल डाल देंगे और डाल के थोड़ा मिक्स करेंगे, इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। अब इसको मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये गुड़ का पानी जो हमने मेल्ट किया था। गुड़ थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और बढ़िया से गुठलियाँ ख़त्म होते हुए हम इसको मिला लेंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और देखिए हमारा डो इकट्ठा हो चुका है। 2 से 2.5 मिनट हमारे भूनते हो गए। अब हम गैस को बंद करेंगे। अब हम इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें और इसको भी बढ़िया से मिला लेंगे। इधर हमने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसको ट्रे में फैलाएंगे। ट्रे में हमने पहले से ही घी लगा के रखा था। अब हम सारा डो इसमें डाल देंगे और हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और स्पैचुला के पीछे भी लगाएंगे और चारों तरफ फैलाते हुए चिकना करेंगे। देखिए चारों तरफ फैला लेंगे, एक जैसा फैलाएंगे और फिर हम चम्मच से इसको एकदम प्लेन चिकना कर लेंगे। और ये देखिए हमारा चिकना हो चुका है। थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते हुए हम कर लेंगे और ये हमारा हो चुका। अब हम इस पे कटा हुआ काजू और बादाम डालेंगे, चारों तरफ बढ़िया से फैलाएंगे और चम्मच से ऐसे दबा देंगे ताकि बढ़िया से। अब हम इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारा बर्फ़ी सेट हो जाए और इसको बाहर ही रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। और ये देखिए हमारा 2 घंटा हो चुका है। अब हम बर्फ़ी काट लेंगे। देखिए ऐसे पहले लंबा काटेंगे, सारा ऐसे ही हम काट लेंगे।
और इसका चौकोर शेप दे देंगे। ये देखिए हमने सारा काट लिया। ये देखिए कितना अच्छा हमारा बर्फी बना हुआ है। ये हमारी भुने चने और गुड़ की बर्फी तैयार है। और ये खाने में तो अच्छी है ही और साथ ही बहुत फायदेमंद है। गुड़ और चना तो ऐसे ही फायदेमंद है, साथ में उसमें काजू है, बादाम है, मखाना है, सौंठ है, जायफल है, तो ये बहुत फायदेमंद है। तो चलिए हम इसको तोड़ के दिखाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। ये आराम से 10-15 दिन आप इसको फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।